नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज विजार्ड पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट टर्म क्लास 10th का जो एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो आपका नवंबर में होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है सिलेबस की सारा क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। यू हैव ए 4 ऑप्शंस एंड inside of the 4 options you have to select only one which is correct there। और आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि वहां पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो इंग्लिश एमसीक्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो इंग्लिश आपके 2 बुक हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट हो गया, एक फुटप्रिंट्स हो गया। तो आज हम लोग फुटप्रिंट्स का चैप्टर 5 जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसका आज हम लोग एमसीक्यू का तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सही से देखने के लिए और बिल्कुल वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखें ताकि आपके हर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सको। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी सारे हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं हर वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे उसमें से एक क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ना छूटे। तो बिल्कुल देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि जो फुटप्रिंट्स है, ठीक है, इंग्लिश एमसीक्यू है, आपके टोटल्स जो है वो फर्स्ट टर्म में टोटल क्वेश्चंस क्या हो गया, एमसीक्यू आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये है कि अरे ये एमसीक्यू है तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है, हम इसको बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। बट ऐसा भ्रम में मत रहिए, ठीक है। एमसीक्यू में आपके जो ऑप्शंस रहते हैं इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, इस तरीके से ऐसा लगता है कि अरे ये आंसर सही होगा, हो सकता है कि ये ऑप्शन सही होगा, और इसी में स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। तो आप एमसीक्यू को हल्के में ना लें, इसको आसान तरीके से ना समझें। एक लाइन जो है, लाइन बाय लाइन जो है, आपका हर कंस्ट्रक्ट को आपको आसानी तरीके से समझना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे और अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही एकदम कंसंट्रेट होकर देखने की जरूरत है, उसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का, ठीक है। आप लोग हर स्टूडेंट्स तो स्टोरी तो पढ़े ही होंगे कि हाँ इस चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। इन दिस चैप्टर्स वी हैड स्टडी अबाउट वन साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज ग्रिफिन। एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे जिसका नाम क्या रहता है, ग्रिफिन रहता है। एंड ही वाज लॉलेस एंड द टेम्पर पर्सन, है ना, बिल्कुल शनकी रहता है। तो इसी के बारे में बहुत सारी कहानियों को आगे हम लोग पढ़े हैं, तो आपको माइंड में याद ही होगा, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो ऐसे हर चैप्टर्स का हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज द ऑथर्स ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये जो चैप्टर्स है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का, इसका ऑथर का नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शंस दिया हुआ है, H.G. वेल्स, जेम्स हैरिट, जॉन केट्स और W.B. बटलर। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सभी को पता है, चलिए बताइए। H.G. वेल्स क्या हो जाएगा, H.G. वेल्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The two boys started in surprise at the face muddy imprints of a pair of। तो किस तरीके से ऑप्शंस उसमें यहाँ पे फिट कर रहा है, सुटेबल कर रहा है। तो देखो बेयर फिट, शूज, टायर्स या नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव का मतलब हो गया कि इसमें से ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस गलत है हमारे। तो आपको पता होगा कि जो 2 बॉयज है वो क्या कर रहा था, साइंटिस्ट का जो फुटप्रिंट्स है उसको पीछा कर रहा था, ठीक है। तो वो क्या था, बेयर फिट था, ना कि शूज था। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। He was leaving his imprints in, ठीक है। तो कौन सा कंट्री में दिया था, कौन सा कंट्री की बात कर रहा था, लंदन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, ये तो आपको डायरेक्टली मालूम होगा। हालांकि दिया हुआ आपका देखिए पेरिस दिया हुआ है, लंदन दिया हुआ है, आइपिंग दिया हुआ और कनाडा दिया हुआ। शायद आपको ऑप्शंस में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आइपिंग, देखो आइपिंग क्या है आपको मालूम होगा, ठीक है। हर टर्म को समझिएगा, हो सकता है कि आने वाला जो क्वेश्चंस होगा उसमें आइपिंग का डिस्कस किया गया होगा, ठीक है। हो सकता है कि आने वाला जो क्वेश्चंस होगा उसमें अगर आइपिंग का डिस्कस किया होगा। तो आइपिंग क्या है, ये विलेज का नाम हो गया, क्या है, एक विलेज का नाम हो गया जो पैसा चोरी करके वहां पे जा करके वो बस गया था साइंटिस्ट ग्रिफिन, ठीक है। तो हालांकि इसका ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंदन में ही पीछा कर रहा था जहां से वो क्या बच निकला
निकला था साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट हैड डिस्कवर हाउ मैन बिकम्स इनविजिबल, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो इनविजिबल हो सकता है, ये आपको पता ही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं, ठीक है। सारे लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ bewildered? bewilders का मीनिंग क्या हो सकता है? आप कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि उसका सिनोनिम्स क्या होता है, वन बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो bewildered का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। आपको पता है ना कि साइंटिस्ट जो है ग्रिफिन जो है वो कैसा लॉलेस एंड द टेम्पर पर्सन था, ठीक है। तो कंफ्यूज रहता था, पजल्ड रहता था, किसी भी बात को वो बर्दाश्त नहीं करता था। तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। हु वर द बॉयज फॉलोइंग? लड़का जो है लंदन में किसका पीछा कर रहा था? तो देखिए ऑप्शंस क्या है, साइंटिस्ट है, डॉग है, रैट है या नन ऑफ द एबव। तो आपको अच्छे से पता है कि वो फुटप्रिंट्स देख रहा था जो सडन डिसअपीयर्ड हो गया था, और वो जिसका कर रहा था वो ग्रिफिन था। तो ग्रिफिन कौन था? हु वाज ग्रिफिन? तो ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साइंटिस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? ठीक है, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था वो किस चीज पे काम किया था, किस चीज का वो इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था? तो ये आपको अच्छे से पता है कि इंसान जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इनविजिबल हो सकता है, ठीक है। वो साइंटिस्ट जरूर था, ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ही वाज अ लॉलेस एंड द टेम्पर पर्सन। वो बिल्कुल क्या था, सन की व्यक्ति था, पागल व्यक्ति था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। ये चीज साइंटिस्ट जो है डिस्कवर्ड किया था, इन्वेंटेड किया था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है किस तरीके से इनविजिबल हो सकता है। तो राइट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम हर चैप्टर्स का एमसीक्यू जो है अपलोड करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल इस चीज को, हर क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी तरीके से देखिए, ताकि आपके जो फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम होंगे उसमें से एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज ग्रिफिन वाज अ रेदर एंड। अभी मैं बात कर रहा था कि वो साइंटिस्ट ग्रिफिन साइंटिस्ट तो जरूर था, लेकिन वो लॉलेस एंड द टेम्पर पर्सन था, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। लॉलेस का मतलब कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉलेस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज? रिवेंज का मतलब क्या होता है? मैंने अभी क्या कहा कि लॉलेस टेम्पर पर्सन था, तो रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज का मतलब बदला लेना। तो जब आपको ये अच्छे से पता है, स्टोरी में आपने पढ़ा होगा कि जो लैंडलॉर्ड था, ठीक है, रूम ऑनर जो था उसका, वो क्या था कि वो काफी ज्यादा उससे नफरत करता था, ठीक है। वो एट एनी कॉस्ट उसको इजेक्ट करना चाहता था अपने प्लेस से, उसको बाहर निकालना चाहता था, जिसकी वजह से वो रिवेंज में क्या किया था कि उसके घर को आग लगा दिया था, उसके घर को जला दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बर्न द हाउस हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रिफिन्स बॉडी बिकम्स एज ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट एज यहां पे क्या फिलअप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंट एज अ ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सजेस्ट दैट ही वाज अ होमलेस। अब देखो कि साइंटिस्ट जो है, तो साइंटिस्ट जब वो इनविजिबल होने का अपने आप को इन्वेंट किया, तो उस समय जब वो इनविजिबल हुआ था, जब लैंडलॉर्ड के जो पूरा घर था उसको जला दिया था, तो जलाने के बाद ना तो वो इनविजिबल जरूर बन गया था, ठीक है, अपने कपड़े को रिमूव कर दिया तो वो इनविजिबल बन गया, और पहन लिया तो विजिबल बन गया। तो उस समय ना तो उसके पास पैसे थे, न रहने को घर थे, ठीक है। तो नो क्लॉथ, नो मनी और इनविजिबल हो गए। तो ये ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है सारा जो ऑप्शंस है ये सही दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाई वाज इट ए बैड टाइम टू वंडर इन लंदन। तो क्या हो जाएगा, देखो जो अब वहां पे जिस तरीके से आपको पता है कि जब वो वहां से इनविजिबल हुआ था, तो दैट कंडीशंस वाज वेरी बैड बिकॉज द कंडीशंस ऑफ वेदर इज वेरी बैड, बिकॉज द चिली एयर इज ब्लोइंग ऑन, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड, सर्दी का मौसम था, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, सर्दी का मौसम था, बट ही नीड्स क्लोथ्स, उसे कपड़े की भी जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं था। तो इसका इट वाज अ मिड विंटर, ही वाज विदाउट क्लोथ्स, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ 1 and 2। यस, हवा भी तेज चल रही थी, सर्दी का मौसम था और उसके पास कपड़े भी नहीं थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर डिड यू फाइंड कंफर्ट इन लंदन? एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर, नन ऑफ द एबव। तो पहले कहाँ गया था वो? बिग स्टोर गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अ बिग स्टोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 13 में देखिए, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, कहाँ गया था वो? ठीक है, जब आपको पता है कि जब उसे कपड़े की जरूरत है तो कपड़े तो पहनेगा ना, तो उसके लिए वो कहाँ गया था? एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर, नन ऑफ द अबव। तो ये अच्छा, ये ऑप्शंस तो अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम यही ऑप्शंस कर देते हैं। अ बिग स्टोर हो गया। What did he take from there? Food, wine, bandage, all of the above। तो देखिए वहां से क्या क्या लिया था? फूड भी लिया था, वाइन, बैंडेज, ऑल ऑफ द above। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द above। ठीक है, मे भी हो सकता है बैंडेज भी हो, चेक कर लेना, इसको देख लेना। हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? किस तरीके से ग्रिफिन जो है वहां से एस्केप हो गया? ठीक है, एस्केप का मतलब बचना हो गया। तो बाई हिटिंग देम, बाई टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, बाई रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रिफिन जो है इनविजिबल पर्सन कब बनता था? जब वो अपने बॉडी से वो कपड़े को उतार देता था तो वो इनविजिबल बन जाता था, और जब पहन लेता था तो वो विजुअल बन जाता था। दैट मींस एवरीबॉडी कैन सी हिम, हर कोई देख सकता है उसे। लेकिन जब कपड़े उतार दिया तो वो इनविजिबल बन गया, कोई भी उसे देख नहीं सकता है। तो बाई टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेयर डिड यू गो नेक्स्ट? कहां, अगला कहां गया था वो? पाइपिंग, आइपिंग, स्नोलैंड, नन ऑफ द अबव। तो मैंने बताया था, ठीक है, कि आइपिंग, पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि आइपिंग इज द नेम ऑफ विलेज जहां पे साइंटिस्ट गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइपिंग हो जाएगा। What was an unusual event? Unusual event उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी? A guest at the inn during winters, summers, a guest at the inn during spring, nothing was unusual there, या फिर वहां कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग समर्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। How did he justify his disinterest in having a conversation with Mrs. Hall? You know very well that Mrs. Hall was treating the friendly behaviors with the Griffin, but the Griffins has no desire to talk to her because he doesn't want that anybody can disturb with his work। वो नहीं चाहता था कि उसके काम में कोई दखलंदाजी करे। ठीक है, तो डिजायर्ड सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, बोथ 1 और 2। मैंने अभी बताया वो कभी नहीं चाहता था कि उसके काम में कोई डिस्टर्ब करे, और वो आइपिंग विलेज जाने का सबसे बड़ा रीजन ये बता रहा था साइंटिस्ट। देखिए वो किस मकसद से गया है तो वो तो मिसेस हॉल नहीं जान रही है, लेकिन वो मिसेस हॉल को ये बतला रहा है कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला जीवन जीना चाहता हूँ, सॉलिट्यूड रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। तो देखिए, तो दोनों ऑप्शन सेट कर जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इसेंट्रिक? अच्छा ये बताइए, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन इसेंट्रिक? चलिए बताइए, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोज? सारे लोग जानते हैं, आप लोग बताइए, व्हाट डज इट मीन इसेंट्रिक? सन की जिसको बोलते हैं ना, सन की, लॉलेस, पागल जिसको बोलते हैं। तो अनकॉमन, एक्स्ट्रा, कैची, नन ऑफ द एबव। तो क्या हो सकता है? जल्दी बताइए आप लोग। तो ये अनकॉमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? He visited during off seasons. His intention was only to work. He looked weird. All of the above। तो सारा ऑप्शंस तो काम कर ही रहा है, ये सारा था, तो all of the above हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में देखिए, Why was Mrs. Hall prepared and ready to tolerate strange habits and irritable temper? तो he had paid in advance. He was a scientist, both 1 and 2। तो आपको पता है ना कि Mrs. Hall was treating as like a friendly behavior with the Griffin। Why? What is the main reason behind of it? तो आपको अच्छे से पता है कि जो कि वहां से अटैक करके दुकानदार को पीछे से अटैक करके सारे पैसे क्या किया था? साइंटिस्ट लूट लिया था, है ना? तो वो पैसे ही मिसेस हॉल को क्या किया था, जो कि उसकी लैंडलॉर्ड थी आइपिंग विलेज में, तो एडवांस में दे दिया था। तो क्या हो जाएगा? He had paid in advance हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, What does the first encounter tell us about? Says not friendly, says money minded, says disinterested in her guest, all of the above। तो यस, all of the क्या हो जाएगा? above, है ना? says not, नहीं ये all of the above नहीं हो जाएगा, ये says money minded हो जाएगा। क्या हो जाएगा? says money minded। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से लिखा है says not friendly। क्या वो फ्रेंडली बिहेव नहीं करती थी? तो ग्रिफिन के साथ तो फ्रेंडली बिहेव करती थी। तो ऐसे जो एमसीक्यू रहते हैं ना, आपको फंसाने के लिए रहते हैं
कि अरे ऑल ऑफ द एबव दे देंगे तो हो सकता है कि स्टूडेंट लोग जो है वो अगर सही से ध्यान नहीं दिया तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस में टिक आउट कर देंगे। तो यही चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा मार्क्स कम आ जाएगा। फिर what is being referred to as the strange incident that happened in the study? Griffin stealing money while being invisible, Griffin arriving at the inn during off season, Griffin pretending to be waiting for a check, none of the above। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Griffin stealing money with being invisible। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि किसी के सामने रह के विजुअल दिखाई देकर के वो पैसा चुराएगा, ऐसा तो है नहीं। Who called the incident an extraordinary affair? Clergyman, clergyman's wife, Mrs. Hall, all of the above। क्या हो जाएगा? Clergyman हो जाएगा, है ना, पादरी जिसको बोलते हैं, जो चर्च में रहने वाले लोग होते हैं उसको clergyman कहा जाता है। What did she think had happened to her furnitures? Nothing. The scientist had put a spirit in them. The scientist was playing with them. The furnitures had gone mad। देखिए, हर क्वेश्चंस को आपको समझना है, हर तरीके से समझना है। कुछ क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है कि ये चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज तो आप ऑलरेडी जान रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, ये चीज आपको ऑलरेडी मालूम है। तो क्या हो जाएगा इसका? The scientist had put spirits in them. The scientist was playing with them। तो ये तो ऑप्शन ऐसा ही खत्म हो जाएगा, ये तो playing with them तो ऐसा ही ऑप्शन खत्म हो गया। फर्नीचर हैड गॉन बैड ये भी खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आपको देख रहे थे ना मिसेस हॉल जब वहां से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सारा चीज फर्नीचर वगैरह उड़ करके जो है हवा में उसके नोज के पास लग रहा था, आपने स्टोरी में पढ़ा होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हैस्ट्रिक्स? तो इसका अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, अनॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शंस, नन ऑफ द अबव। तो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट कॉज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट? द रॉबरी, द फर्नीचर इंसिडेंट। देखिए, व्हाट कॉज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट? अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन ऑल ऑफ द अबव। तो ये हर चीज हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारा चीज हो जाएगा। फर्नीचर इंसिडेंट भी मिसेस हॉल के साथ हुआ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज ब्लैंक, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। तो क्या हो जाएगा? पैसेंट था वो, क्विक टेम्पर्स, काम का मतलब शांत होना, तो शांत तो वो कभी रहता नहीं था, उसको बहुत ही ज्यादा तुरंत क्या होता था? गुस्सा आ जाता था, किसी भी बात पे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्विक टेम्पर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। व्हाट वाज इजियर सेड देन डन? टू सी हिम, टू टॉक टू हिम, टू होल्ड हिम, नन ऑफ द अबव। देन योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर बी, टू टॉक टू हिम। वेयर वॉज द थ्योरेटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड? थ्योरेटिकल कंपनी कहाँ था? तो ड्रली लेन में था। तो ये चीज देखिए, स्पेलिंग में आपको ध्यान देना है, ये सब जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्पेलिंग में आपको ध्यान देना है कि कहां पे मिस्टेक है। अब यहां तो देखिए सारा चीज तो लिखा हुआ है ड्रली लेन, अब आपको ड्रली लेन का DURY होगा, DRURY होगा, DRUY होगा या DRURI होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग पे बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ड्रली लेन। अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में दे दिया कि व्हाट वाज ड्रली लेन, तो यू नो वेरी वेल दैट ड्रली लेन वाज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड कंपनी, है ना, ड्रली लेन वाज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड कंपनी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए बिल्कुल लाने वाले हैं एमसीक्यू, ताकि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है उसमें से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। और वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें, ताकि आपके वाले आने वाले जो एग्जाम है उसमें हर एमसीक्यू को आप अच्छी तरीके से पकड़ सकें। इसे आसान समझने की भूल कभी ना करें। क्लास 10 एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, इसे कम आंकने की कोशिश ना करें कि अरे हमारा एमसीक्यू है हम सारा बना देंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मेक एवरीथिंग, क्योंकि आपके एमसीक्यू बहुत ही क्या रहेंगे, बहुत ही अगर कॉम्प्लिकेटेड पूछ दिया तो क्या करेंगे आप? ठीक है, उसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी सारे मैं एमसीक्यू हर चैप्टर्स का अपलोड कर रहा हूं, हर क्वेश्चंस देखिए, हर एमसीक्यू को जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरा वादा है आपसे कि हर एमसीक्यू क्वेश्चंस में एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं रहेगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यानी हर टॉपिक से, हर चैप्टर से जो भी एमसीक्यू अपलोड होगा क्वेश्चंस का, आपका बिल्कुल 100% जो है एग्जाम में आने वाले हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो हर स्टूडेंट्स जो भी हैं बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखें, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है वो बिल्कुल भी ना छूटे। और हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पे मिले और आप हर वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू, जय हिंद।